140वां अध्याय वश्य आदि योगों का वर्णन। भगवान महेश्वर कहते हैं, स्कंद, अब मैं वशीकरण आदि के योगों का वर्णन करूंगा। निम्नांकित औषधियों को 16 कोष्ठ वाले चक्र में अंकित करें। भृंगराज भंगरैया, सहदेवी सहदेया, मोर की शिखा, पुत्र जीवक जीवापोता, नामक वृक्ष की छाल, अधः पुष्पा गोजिया, रुदंतिका रुद्रदंती, कुमारी घी कुंवार, रुद्र जटा लता विशेष, विष्णुक्रांता अपराजिता, श्वेतार्क सफेद मदार, लज्जालुका लाजवंती लता, मोहलता त्रिपुरमाली, काला धतूरा, गोरक्षक करकटी, गोरख ककड़ी या गुरुमही, मेष श्रृंगी मेढ़ा सिंगी तथा स्नुही सेहुड़। औषधियों के ये भाग प्रदक्षिण क्रम से ऋत्विज 16, वह 3, नाग 8, पक्ष 2, मुनि 7, मनु 14, शिव 11, वसुदेवता 8, दिशा 10, शर 5, वेद 4, ग्रह 9, ऋतु 6, सूर्य 12, चंद्रमा 1 तथा तिथि 15 इन सांकेतिक नामों और संख्याओं से ग्रहित होते हैं। प्रथम 4 औषधियों का अर्थात भंगरैया, सहदेया, मोर की शिखा और पुत्र जीवक की छाल, इनका चूर्ण बनाकर इनसे धूप का काम लेना चाहिए अथवा इन्हें पानी के साथ पीसकर उत्तम उपटन तैयार कर लें और उसे अपने अंगों में लगावें। तीसरे चतुष्क चौक अर्थात अपराजिता, श्वेतार्क, लाजवंती लता और मोहलता, इन 4 औषधियों से अंजन तैयार करके उसे नेत्र में लगावें तथा चौथे चतुष्क अर्थात काला धतूरा, गोरख ककड़ी, मेढ़ा सिंगी और सेहुड़, इन 4 औषधियों से मिश्रित जल के द्वारा स्नान करना चाहिए। भृंगराज वाले चतुष्क के बाद का जो द्वितीय चतुष्क अर्थात अधः पुष्पा, रुद्रदंती, कुमारी तथा रुद्र जटा नामक औषधियां हैं, उन्हें पीसकर अनुलेप या उपटन लगाने का विधान है। अधः पुष्पा को दाहिने पार्श्व में धारण करना चाहिए तथा लाजवंती आदि को वाम पार्श्व में, मयूर शिखा को पैर में तथा घृत कुमारी को मस्तक पर धारण करना चाहिए। रुद्र जटा, गोरख ककड़ी और मेहरा श्रृंगी, इनके द्वारा सभी कार्यों में धूप का काम लिया जाता है। इन्हें पीसकर उपटन बनाकर जो अपने शरीर में लगाता है वह देवताओं द्वारा भी सम्मानित होता है। भृंगराज आदि 4 औषधियां जो धूप के उपयोग में आती हैं, ग्रहादि जनित बाधा दूर करने के लिए उनका उद्वर्तन के कार्य में भी उपयोग बताया गया है। युगादि से सूचित लज्जालुका आदि औषधियां अंजन के लिए बताई गई हैं। बाण आदि से सूचित श्वेतार्क आदि औषधियां स्नान कर्म में उपयुक्त होती हैं। घृत कुमारी आदि औषधियां भक्षण करने योग्य कही गई हैं और पुत्र जीवक आदि से संयुक्त जल का पान बताया गया है। ऋत्विक भंगरैया, वेद लाजवंती, ऋतु काला धतूरा तथा नेत्र पुत्र जीवक, इन औषधियों से तैयार किए हुए चंदन का तिलक सब लोगों को मोहित करने वाला होता है। सूर्य गोरख ककड़ी, त्रिदश काला धतूरा, पक्ष पुत्र जीवक और पर्वत अधः पुष्पा, इन औषधियों का अपने शरीर में लेप करने से स्त्री वश में होती है। चंद्रमा मेढ़ा सिंगी, इंद्र रुद्रदंतिका, नाग मोर शिखा, रुद्र घी कुंवार, इन औषधियों का योनि लेप करने से स्त्रियां वश में होती हैं। तिथि सेहुड़, दिक अपराजिता, युग लाजवंती और बाण श्वेतार्क, इन औषधियों के द्वारा बनाई हुई गुटिका गोली लोगों को वश में करने वाली होती है। किसी को वश में करना हो तो उसके लिए भक्ष्य, भोज्य और पेय पदार्थ में इसकी एक गोली मिला देनी चाहिए। ऋत्विक भंगरैया, ग्रह मोहलता,
नेत्र पुत्र जीवक तथा पर्वत अधः पुष्पा। इन औषधियों को मुख में धारण किया जाए तो इनके प्रभाव से शत्रुओं के चलाए हुए अस्त्र शस्त्रों का स्तंभन हो जाता है, वे घातक आघात नहीं कर पाते। पर्वत अधः पुष्पा, इंद्र रुद्रदंती, वेद लाजवंती तथा रंध्र मोहलता। इन औषधियों का अपने शरीर में लेप करके मनुष्य पानी के भीतर निवास कर सकता है। बाण श्वेतार्क, नेत्र पुत्र जीवक, मनु रुद्रदंती तथा रुद्र घी कुंवारी। इन औषधियों से बनाई हुई बटी भूख प्यास आदि का निवारण करने वाली होती है। 3 सहदैया, 16 भंगरैया, दिशा अपराजिता तथा बाण श्वेतार्क। इन औषधियों का लेप करने से दुर्भगा स्त्री सुभगा बन जाती है। त्रिशद काला धतूरा, अक्षी पुत्र जीवक तथा दिशा विष्णुक्रांता और नेत्र सहदैया। इन दवाओं का अपने शरीर में लेप करके मनुष्य सर्पों के साथ क्रीड़ा कर सकता है। इसी प्रकार त्रिदश काला धतूरा, अक्षी पुत्र जीवक, शिव घृत कुमारी और सर्प मयूर शिखा से उपलक्षित दवाओं का लेप करने से स्त्री सुखपूर्वक प्रसव कर सकती है। 7 अधः पुष्पा, दिशा अपराजिता, मुनि अधः पुष्पा तथा रंध्र मोहलता। इन दवाओं का वस्त्र में लेपन करने से मनुष्य को जुए में विजय प्राप्त होती है। काला धतूरा, नेत्र पुत्र जीवक, अब्धि अधः पुष्पा तथा मनु रुद्रदंतिका से उपलक्षित औषधियों का लिंग में लेप करके रति करने पर जो गर्भाधान होता है उससे पुत्र की उत्पत्ति होती है। ग्रह मोहलता, अब्धि अधः पुष्पा, सूर्य गोरक्ष कर्कटी और त्रिदश काला धतूरा। इन औषधियों द्वारा बनाई गई बटी सबको वश में करने वाली होती है। इस प्रकार ऋत्विक आदि 16 पदों में स्थित औषधियों के प्रभाव का वर्णन किया गया। 36 कोष्ठों में निर्दिष्ट औषधियों के वैज्ञानिक प्रभाव का वर्णन। महादेव जी कहते हैं, स्कंद, अब मैं 36 पदों कोष्ठकों में स्थापित की हुई औषधियों का फल बताता हूँ। इन औषधियों के सेवन से मनुष्य का अमरीकरण होता है। ये औषध ब्रह्मा, रुद्र तथा इंद्र के द्वारा उपयोग में लाए गए हैं। हरितकी हर्रे, अक्षधात्री आंवला, मरीच गोल मिर्च, पिपली शिफा जटामासी, बहिन भिलावा, शुंठी सौंठ, पिपली गुडची गिलोय, वच निम्ब वासक अडूसा, शतमूली शतावरी, सैंधव सेंधा नमक, सिंधुवार कंटकारी कटेरी, गोक्षुर गोखरू, विल्व बेल, पुनर्नवा गधापूर्णा, बला बरियारा, रेंड मुंडी रुचक बिजौरा नींबू, भृंग दालचीनी, क्षार खारा नमक या यवक क्षार, परपट पित्त पापड़ा, धन्याक धनिया, जीरक जीरा, शतपुष्पी सौंफ, यवानी अजवाइन, विडंग वाय विडंग, खदिर खैर, कृतमाल अमलतास, हल्दी वचा सिद्धार्थ, सफेद सरसों। ये 36 पदों में स्थापित औषध हैं। क्रमशः 1-2 आदि संख्या वाले ये महान औषध समस्त रोगों को दूर करने वाले तथा अमर बनाने वाले हैं। इतना ही नहीं, पूर्वोक्त सभी कोष्ठों के औषध शरीर में झुर्रियां नहीं पड़ने देते हैं और बालों का पकना रोक देते हैं। इनका चूर्ण या इनके रस से भावित बटी, अवलेह, कषाय, काढ़ा, लड्डू या गुड़ खंड यदि घी या मधु के साथ खाया जाए अथवा इनके रस से भावित घी या तेल का जिस किसी तरह से उपयोग किया जाए वह सर्वथा मृत संजीवन, मुर्दे को भी जिलाने वाला होता है। आधे कर्ष या 1 कर्ष भर अथवा आधे पल
या एक पल के तोल में इसका उपयोग करने वाला पुरुष यथेष्ट आहार विहार में तत्पर होकर 300 वर्षों तक जीवित रहता है। मृत संजीवनी कल्प में इससे बढ़कर दूसरा योग नहीं है। 9 औषधों के समुदाय को एक नवक कहते हैं। इस तरह उक्त 36 औषधों में 4 नवक होते हैं। प्रथम नवक के योग से बनी हुई औषधि का सेवन करने से मनुष्य सब रोगों से छुटकारा पा जाता है। इसी तरह दूसरे, तीसरे और चौथे नवक के योग का सेवन करने से मनुष्य रोग मुक्त होता है। इसी प्रकार पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें और छठे षटक के सेवन मात्र से भी मनुष्य निरोग हो जाता है। उक्त 36 औषधियों में 9 चतुष्क होते हैं। उनमें से किसी एक चतुष्क के सेवन से भी मनुष्य के सारे रोग दूर हो जाते हैं। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, सप्तम और अष्टम कोष्ठ की औषधियों के सेवन से वात दोष से छुटकारा मिलता है। तीसरी, 12वीं, 26वीं और 27वीं औषधियों के सेवन से पित्त दोष दूर होता है तथा 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं और 15वीं औषधियों के सेवन से कफ दोष की निवृत्ति होती है। 34वें, 35वें और 36वें कोष्ठ की औषधों को धारण करने से वशीकरण की सिद्धि होती है तथा ग्रह बाधा, भूत बाधा आदि से लेकर निग्रह पर्यंत सारे संकटों से छुटकारा मिल जाता है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, षष्ठ, सप्तम, अष्टम, नवम, एकादश संख्या वाली औषधियों तथा 32वीं, 15वीं एवं 12वीं संख्या वाली औषधियों को धारण करने से भी उक्त फल की प्राप्ति, वशीकरण की सिद्धि एवं भूतादि बाधा की निवृत्ति होती है। इसमें कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। 36 कोष्ठों में निर्दिष्ट की गई इन औषधियों का ज्ञान जैसे तैसे हर व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। चोर और जातक का निर्णय, शनि दृष्टि, दिन राहु, फणी राहु, तिथि राहु तथा विष्टि राहु के फल और अपराजिता मंत्र एवं औषधि का वर्णन। भगवान महेश्वर कहते हैं, स्कंद, अब मैं मंत्र चक्र तथा औषध चक्रों का वर्णन करूंगा जो संपूर्ण मनोरथों को देने वाले हैं। जिन जिन व्यक्तियों के ऊपर चोरी का संदेह हो उनके लिए किसी वस्तु, वृक्ष, फूल या देवता आदि का नाम बोलें। उस वस्तु के नाम के अक्षरों की संख्या को दुगनी करके एक स्थान पर रखें तथा उस नाम की मात्राओं की संख्या में 4 से गुना करके गुणन फल को दूसरे स्थान पर रखें। पहली संख्या से दूसरी संख्या में भाग दें। यदि कुछ शेष बचे तो वे व्यक्ति चोर है। यदि भाजक से भाज्य पूरा पूरा कट जाए तो ये समझना चाहिए कि वे व्यक्ति चोर नहीं है। अब ये बता रहा हूँ कि गर्भ में जो बालक है वे पुत्र है या कन्या, इसका निश्चय किस प्रकार किया जाए। प्रश्न करने वाले व्यक्ति के प्रश्न वाक्य में जो जो अक्षर उच्चारित होते हैं वे सब मिलकर यदि विषम संख्या वाले हैं तो गर्भ में पुत्र की उत्पत्ति सूचित करते हैं। इसके विपरीत सम संख्या होने पर उस गर्भ से कन्या की उत्पत्ति होने की सूचना मिलती है। प्रश्न करने वाले से किसी वस्तु का नाम लेने के लिए कहना चाहिए। वह जिस वस्तु के नाम का उल्लेख करे वह नाम यदि स्त्रीलिंग है तो उसके अक्षरों के सम होने पर पूछे गए गर्भ से उत्पन्न होने वाला बालक बाईं आंख का काना होता है। यदि वह नाम पुल्लिंग है और उसके अक्षर विषम हैं, तो पैदा होने वाला बालक दाहिनी आंख का काना होता है। इसके विपरीत होने पर उक्त दोष नहीं होते हैं। स्त्री और पुरुष के नामों की मात्राओं तथा उनके अक्षरों की संख्या में पृथक पृथक 4 से गुणा करके गुणन फल को अलग अलग रखें। पहली संख्या मात्रा पिंड है और दूसरी संख्या वर्ण पिंड। वर्ण पिंड में 3 से भाग दें। यदि सम शेष हो तो कन्या की उत्पत्ति होती है, विषम शेष हो तो पुत्र की उत्पत्ति होती है। यदि शून्य शेष हो तो पति से पहले स्त्री की मृत्यु होती है और यदि प्रथम मात्रा पिंड में 3 से भाग देने पर शून्य शेष रहे तो स्त्री से पहले पुरुष की मृत्यु होती है।
समस्त भाग में सूक्ष्म अक्षर वाले द्रव्यों द्वारा प्रश्न को ग्रहण करके विचार करने से अभीष्ट फल का ज्ञान होता है। अब मैं शनि चक्र का वर्णन करूंगा। जहाँ शनि की दृष्टि हो उस लग्न का सर्वथा परित्याग कर देना चाहिए। जिस राशि में शनि स्थित होते हैं उससे 7वीं राशि पर उनकी पूर्ण दृष्टि रहती है, 4थी और 10वीं पर आधी दृष्टि रहती है तथा पहली, दूसरी, 8वीं और 12वीं राशि पर चौथाई दृष्टि रहती है। शुभ कर्म में इन सब का त्याग करना चाहिए। जिस दिन का जो ग्रह अधिपति हो उस दिन का प्रथम प्रहर उसी ग्रह का होता है और शेष ग्रह उस दिन के आधे आधे पहर के अधिकारी होते हैं। दिन में जो समय शनि के भाग में पड़ता है उसे युद्ध में त्याग दे। अब मैं तुम्हें दिन में राहु की स्थिति का विषय बता रहा हूँ। राहु रविवार को पूर्व में, शनिवार को वायव्य कोण में, गुरुवार को दक्षिण में, शुक्रवार को अग्नि कोण में, मंगलवार को भी अग्नि कोण में तथा बुधवार को सदा उत्तर दिशा में स्थित रहते हैं। फणी राहु ईशान, अग्नि, नैऋत्य एवं वायव्य कोण में एक एक प्रहर रहते हैं और युद्ध में अपने सामने खड़े हुए शत्रु को आवेष्टित करके मार डालते हैं। अब मैं तिथि राहु का वर्णन करूंगा। पूर्णिमा को अग्नि कोण में राहु की स्थिति होती है और अमावस्या को वायव्य कोण में। सम्मुख राहु शत्रु का नाश करने वाले हैं। पश्चिम से पूर्व की ओर 3 खड़ी रेखाएं खींचे और फिर इन मूलभूत रेखाओं का भेदन करते हुए दक्षिण से उत्तर की ओर 3 बड़ी रेखाएं खींचे। इस तरह प्रत्येक दिशा में 3-3 रेखाग्र होंगे। सूर्य जिस राशि पर स्थित हो उसे सामने वाली दिशा में लिखकर क्रमशः 12 राशियों को प्रदक्षिण क्रम से उन रेखाग्रों पर लिखें। तत्पश्चात क से लेकर ज तक के अक्षरों को सामने की दिशा में लिखें। झ से लेकर द तक के अक्षर दक्षिण दिशा में स्थित रहें। ध से लेकर म तक के अक्षर पूर्व दिशा में लिखे जाएं और य से लेकर ह तक के अक्षर उत्तर दिशा में अंकित हों। ये राहु के गुण या चिन्ह बताए गए हैं। शुक्ल पक्ष में इनका त्याग करें तथा तिथि राहु की सम्मुख दृष्टि का भी त्याग करें। राहु की दृष्टि सामने हो तो हानि होती है, अन्यथा विजय प्राप्त होती है। अब विष्टि राहु का वर्णन करता हूँ। निम्नांकित रूप से 8 रेखाएं खींचे। ईशान कोण से दक्षिण दिशा तक, दक्षिण दिशा से वायव्य कोण तक, वायव्य कोण से पूर्व दिशा तक, वहां से नैऋत्य कोण तक, नैऋत्य कोण से उत्तर दिशा तक, उत्तर दिशा से अग्नि कोण तक, अग्नि कोण से पश्चिम दिशा तक तथा पश्चिम दिशा से ईशान कोण तक। इन रेखाओं पर विष्टि भद्रा के साथ महाबली राहु विचरण करते हैं। कृष्ण पक्ष की तृतीयादि तिथियों में विष्टि राहु की स्थिति ईशान कोण में होती है और सप्तमी आदि तिथियों में दक्षिण दिशा में। इसी प्रकार शुक्ल पक्ष की अष्टमी आदि में उनकी स्थिति नैऋत्य कोण में होती है और चतुर्थी आदि में उत्तर दिशा में। इस तरह कृष्ण एवं शुक्ल पक्ष में वायु के आश्रित रहने वाले सम्मुख राहु शत्रुओं का नाश करते हैं। विष्टि राहु चक्र की पूर्व आदि दिशाओं में इंद्र आदि 8 दिक्पालों, महाभैरव आदि 8 महाभैरवों, ब्रह्माणी आदि 8 शक्तियों तथा सूर्य आदि 8 ग्रहों को स्थापित करें। पूर्व आदि प्रत्येक दिशा में ब्रह्माणी आदि 8 शक्तियों के 8 अष्टकों की भी स्थापना करें। दक्षिण आदि दिशाओं में वात योगिनी का उल्लेख करें। वायु जिस दिशा में बहती है उसी दिशा में इन सब के साथ रहकर राहु शत्रुओं का संहार करता है। अब मैं अंगों को सुदृढ़ करने का उपाय बता रहा हूँ। पुष्य नक्षत्र में उखाड़ी हुई अपराजिता मंत्र का जप करके कंठ अथवा भुजा आदि में धारण की हुई शरपुंखिका, सरफुंका नामक औषधि विपक्षी के बाणों को लक्ष्य बनने से बचाती है। इसी प्रकार पुष्य में उखाड़ी अपराजिता एवं पाठा नामक औषधि को भी यदि मंत्र पाठ पूर्वक कंठ और भुजाओं में धारण किया जाए तो उन दोनों के प्रभाव से मनुष्य तलवार के वार को बचा सकता है।
ग्रह पीड़ा, ज्वर आदि की पीड़ा तथा भूत बाधा आदि के निवारण, इन सभी कर्मों में इस मंत्र का उपयोग करना चाहिए। कुब्जिका संबंधी न्यास एवं पूजन की विधि। महादेव जी कहते हैं, स्कंद, अब मैं कुब्जिका की क्रमिक पूजा का वर्णन करूंगा जो समस्त मनोरथों को सिद्ध करने वाली है। कुब्जिका वह शक्ति है जिसकी सहायता से राज्य पर स्थित हुए देवताओं ने अस्त्र शस्त्रादि से असुरों पर विजय पाई है। माया बीज, ह्रीम तथा हृदयादि 6 मंत्रों का क्रमशः गुह्यांग एवं हाथ में न्यास करें। काली काली यह हृदय मंत्र है। दुष्ट चंडालिका यह शिरो मंत्र है। ह्रीम स्पे स ख क छ ड ओंकारो भैरव है, ये शिखा संबंधी मंत्र है। भेलखी दूती ये कवच संबंधी मंत्र है। रक्त चंडिका ये नेत्र संबंधी मंत्र है तथा गुह्य कुब्जिका ये अस्त्र संबंधी मंत्र है। अंगों और हाथों में इनका न्यास करके मंडल में यथास्थान इनका पूजन करना चाहिए। मंडल के अग्नि कोण में कूर्च बीज हूँ, ईशान कोण में शिरो मंत्र स्वाहा, नैऋत्य कोण में शिखा मंत्र वषट, वायव्य कोण में कवच मंत्र हुम, मध्य भाग में नेत्र मंत्र वोषट तथा मंडल की संपूर्ण शिखाओं में अस्त्र मंत्र फट का उल्लेख एवं पूजन करें। 32 अक्षरों से युक्त 32 दल वाले कमल की कर्णिका में स्त्रौ, ह, स, क्ष, म, ल, न, व, ब, श, ट, स, च तथा आत्म बीज मंत्र आम का न्यास एवं पूजन करें। कमल के सब ओर पूर्व दिशा से आरंभ करके क्रमशः ब्रह्मानी, महेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, वाराही, माहेंद्री, चामुंडा और चंडिका, महालक्ष्मी का न्यास एवं पूजन करना चाहिए। तत्पश्चात ईशान, पूर्व, अग्निकोण, दक्षिण, नैऋत्य और पश्चिम में क्रमशः र, व, ल, क, स और ह इनका न्यास और पूजन करें। फिर इन्हीं दिशाओं में क्रमशः कुसुम माला एवं 5 पर्वतों का स्थापन एवं पूजन करें। पर्वतों के नाम हैं जालंधर, पूर्णगिरि और कामरूप आदि। तत्पश्चात वायव्य, ईशान, अग्नि और नैऋत्य कोण में तथा मध्य भाग में वज्र कुब्जिका का पूजन करें। इसके बाद वायव्य, ईशान, नैऋत्य, अग्नि तथा उत्तर शिखर पर क्रमशः अनादि विमल, सर्वज्ञ विमल, प्रसिद्ध विमल, संयोग विमल तथा समय विमल, इन 5 विमलों की पूजा करें। इन्हीं श्रृंगों पर कुब्जिका की प्रसन्नता के लिए क्रमशः खिंकिणी, षष्ठी, सोपन्ना, सुस्थिरा तथा रत्न सुंदरी का पूजन करना चाहिए। ईशान कोणवर्ती शिखर पर 8 आदिनाथों की आराधना करें। अग्नि कोणवर्ती शिखर पर मित्र की, पश्चिमवर्ती शिखर पर औडीश वर्ष की तथा वायव्य कोणवर्ती शिखर पर षष्ठी नामक वर्ष की पूजा करनी चाहिए। पश्चिम दिशावर्ती शिखर पर गगन रत्न और कवच रत्न की अर्चना की जानी चाहिए। वायव्य, ईशान और अग्नि कोण में ब्रुम, बीज सहित पंचनामा संज्ञक के मर्त्य की पूजा करनी चाहिए। दक्षिण दिशा और अग्नि कोण में पंचरत्न की अर्चना करें। ज्येष्ठा, रौद्री तथा अंतिका ये 3 संध्याओं की अधिष्ठात्री देवियां भी उसी दिशा में पूजने योग्य हैं। इनके साथ संबंध रखने वाली 5 महावृद्धाएं हैं। उन सबकी प्रणव के उच्चारण पूर्वक पूजा करनी चाहिए। इनका पूजन 27 अथवा 28 के भेद से 2 प्रकार का बताया गया है। चौकोर मंडल में दाहिनी ओर गणपति का तथा बाईं ओर वटुक का पूजन करें। ओम ऐं गूम क्रम गणपतये नमः इस मंत्र से क्रम गणपति की तथा ओम वटुकाय नमः इस मंत्र से वटुक की पूजा करें।
वायव्य आदि कोणों में 4 गुरुओं का तथा 18 षट कोणों में 16 नाथों का पूजन करें। फिर मंडल के चारों ओर ब्रह्मा आदि 8 देवताओं की तथा मध्य भाग में नवमी कुब्जिका एवं कुल्टा देवी की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार सदा इसी क्रम से पूजा करें। कुब्जिका की पूजा विधि का वर्णन। भगवान महेश्वर कहते हैं, स्कंद, अब मैं धर्म, अर्थ, काम तथा विजय प्रदान करने वाली श्रीमती कुब्जिका देवी के मंत्र का वर्णन करूंगा। परिवार सहित मूल मंत्र से उनकी पूजा करनी चाहिए। करन्यास और अंग न्यास करके संध्या वंदन करें। वामा, ज्येष्ठा तथा रौद्री ये क्रमशः 3 संध्याएं कही गई हैं। कौली गायत्री। कुल वागीश्वरी, हम आपको जाने, महाकौली के रूप में आपका चिंतन करें। कौली देवी हमें शुभ कर्मों के लिए प्रेरित करें। इसके 5 मंत्र हैं, जिनके आदि में प्रणव और अंत में नमः पद का प्रयोग होता है। बीच में 5 नाथों के नाम हैं। अंत में श्री पादुकाम पूजयामी इस पद को जोड़ना चाहिए। मध्य में देवता का चतुर्थ अंत नाम जोड़ देना चाहिए। इस प्रकार ये 5 मंत्र लगभग 18 अक्षरों के होते हैं। इन सबके नामों को षष्ठी विभक्ति के साथ संयुक्त करना चाहिए। इस तरह वाक्य योजना करके इनके स्वरूप समझने चाहिए। मैं उन 5 नाथों का वर्णन करता हूँ। कौलीशनाथ, श्रीकंठनाथ, कौलनाथ, गगनानंद नाथ तथा तूर्णनाथ। इनकी पूजा का मंत्र वाक्य इस प्रकार होना चाहिए। ओम कौलीशनाथाय नमस्तस्मय पादुकाम पूजयामि। इनके साथ क्रमशः ये 5 देवियां भी पूजनीय हैं। 1 शुक्ला देवी, जो जन्म से ही कुब्जा होने के कारण कुब्जिका कही गई है। 2 चटुला देवी। 3 मैत्रिषी देवी, जो विकराल रूप वाली है। 4 अतल देवी और 5 श्री चंद्रा देवी हैं। इन सब के नामों के अंत में देवी पद है। इनके पूजन का मंत्र वाक्य इस प्रकार होगा। ओम शुक्ला देव्ये नमस्तस्यै भगात्म पुंगण देव मोहिनीम पादुकाम पूजयामि। दूसरी चुटला देवी की पादुका का ये विशेषण देना चाहिए। अतीत भुवनानंद रत्नान्या पादुकाम पूजयामि। इसी तरह तीसरी देवी की पादुका का विशेषण ब्रह्म ज्ञानामध्या, चौथी की पादुका का विशेषण कमलांध्या तथा 5वीं की पादुका का विशेषण परम विद्यांध्या देना चाहिए। इस प्रकार विद्या, देवी और गुरु उपर्युक्त 5 नाथ, इन 3 की शुद्धि त्रिशुद्धि कहलाती है। मैं तुमसे इसका वर्णन करता हूँ। गगनानंद, चटुली, आत्मानंद, पद्मानंद, मणि, कला, कमल, माणिक्यकंठ, गगन, कुमुद, श्री पद्म, भैरवानंद, कमल देव, शिव, भव तथा कृष्ण ये 16 नूतन सिद्ध हैं। चंद्रपूर, गुल्म, शुभ काम, अति मुक्तक, वीरकंठ, प्रयोग, कुशल, देव भोगक्र अथवा भोगदायक, विश्वदेव, खडक देव, रुद्र, धाता, असी, मुद्रा स्फोट, वंशपूर तथा भोज ये 16 सिद्ध हैं। इन सिद्धों का शरीर भी 6 प्रकार के न्यासों से नियंत्रित होने के कारण इनके आत्मा के समान जाति का ही सचितानंदमय हो गया है। मंडल में फूल बिखेरकर मंडलों की पूजा करें। अनंत, महान, शिव पादुका, महाव्याप्ति, शून्य, पंच तत्वात्मक मंडल, श्री कंठनाथ पादुका, शंकर एवं अनंत की भी पूजा करें। सदाशिव, पिंगल, भृगवानंद, नाथ समुदाय, लांगुलानंद और संवर्त इन सबका मंडल स्थान में पूजन करें। नेत्रे कोण में श्री महाकाल, पिनाकी, महेंद्र, खडक, नाग, बाण, अघासी, पाप का छेदन करने के लिए खडक रूप, शब्द, वश, आज्ञा रूप और नंद रूप इनको बलि अर्पित करके क्रमशः इनका पूजन करें। इसके बाद वटुक को अर्घ्य,
पुष्प, धूप, दीप, गंध एवं बलि तथा क्षेत्रपाल को गंध, पुष्प और बलि अर्पित करें। बलि के अंत में दाएं बाएं तथा सामने त्रिकूट का पूजन करें। इसके लिए मंत्र इस प्रकार है: ह्रीम ह्रूम हा श्री त्रिकुटाय नमः। फिर बाएं निशानाथ की, दाहिने तमोरीनाथ या सूर्यनाथ इनकी तथा सामने काला नल की पादुकाओं का यजन पूजन करें। तदंतर उड्डयन, जालंधर, पूर्णगिरि तथा कामरूप का पूजन करना चाहिए। फिर गगनानंद देव, वर्ग सहित स्वर्गानंद देव, परमानंद देव, सत्यानंद देव की पादुका तथा नागानंद देव की पूजा करें। इस प्रकार वर्ग नामक पंच रत्न का तुमसे वर्णन किया गया है। उत्तर और ईशान कोण में इन 6 की पूजा करें। सुरनाथ की पादुका की, श्रीमान समय कोटि ईश्वर की, विद्या कोटि ईश्वर की, कोटीश्वर की, बिंदु कोटीश्वर की तथा सिद्ध कोटीश्वर की। अग्नि कोण में 4 सिद्ध समुदाय की तथा अम्बरीशेश्वर, चक्रीशेश्वर, कुरंगेश्वर, वर्त्रेश्वर तथा चंद्रनाथ या चंद्रेश्वर की पूजा करें। इन सब की गंध आदि पंचोपचारों से पूजा करनी चाहिए। दक्षिण दिशा में अनादि विमल, सर्वज्ञ विमल, योगीश विमल, सिद्ध विमल और समय विमल, इन 5 विमलों का पूजन करें। नैऋत्य कोण में 4 वेदों का, कंदर्पनाथ का, पूर्वोक्त संपूर्ण शक्तियों का तथा कुब्जिका की श्री पादुका का पूजन करें। इनमें कुब्जिका की पूजा ओम राम ह्रीम कुब्जिकाय नमः इस नवाक्षर मंत्र से अथवा केवल 5 प्रणव रूप मंत्र से करें। पूर्व दिशा से लेकर ईशान कोण पर्यंत ब्रह्मा, इंद्र, अग्नि, यम, निवृत्ति, अनंत, वरुण, वायु, कुबेर तथा ईशान, इन 10 दिक्पालों की पूजा करें। सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र, अनवद्य विष्णु तथा शिव की पूजा सदा ही करनी चाहिए। ब्रह्मानी, माहेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, वाराही, ऐन्द्री, चामुंडा तथा महालक्ष्मी, इनकी पूजा पूर्व दिशा से लेकर ईशान कोण पर्यंत 8 दिशाओं में क्रमशः करें। तदंतर वायव्य कोण से 6 उग्र दिशाओं में क्रमशः डाकिनी, राकिनी, लाकिनी, काकिनी, शाकिनी तथा याकिनी, इनकी पूजा करें। तत्पश्चात ध्यान पूर्वक कुब्जिका देवी का पूजन करना चाहिए। 32 व्यंजन अक्षर ही उनका शरीर है। उनके पूजन में 5 प्रणव अथवा ह्रीम का बीज रूप से उच्चारण करना चाहिए, यथा ओम 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 कुब्जिकाय नमः अथवा ओम ह्रीम कुब्जिकाय नमः। देवी की अंग कांति नील कमल दल के समान श्याम है। उनके 6 मुख हैं और उनकी मुख कांति भी 6 प्रकार की है। वे चैतन्य शक्ति स्वरूपा हैं। अष्टादशाक्षर मंत्र द्वारा उनका प्रतिपादन होता है। उनके 12 भुजाएं हैं। वे सुख पूर्वक सिंहासन पर विराजमान हैं। प्रेत पद्म के ऊपर बैठी हैं। वे सहस्त्रों कोटि कुलों से संपन्न हैं। करकोटक नामक नाग उनकी मेखला करधनी है। उनके मस्तक पर तक्षक नाग विराजमान है। वासुकी नाग उनके गले का हार है। उनके दोनों कानों में स्थित कुलिक और कूर्म नामक नाग कुंडल मंडल बने हुए हैं। दोनों भौहों में पद्म और महापद्म नामक नागों की स्थिति है। बाएं हाथों में नाग, कपाल, अक्षसूत्र, खटवांग, शंख और पुस्तक हैं। दाहिने हाथों में त्रिशूल, दर्पण, खड्ग, रत्नमयी माला, अंगकुश तथा धनुष हैं। देवी के 2 मुख ऊपर की ओर हैं, जिनमें एक तो पूरा सफेद है और दूसरा आधा सफेद है। उनका पूर्ववर्ती मुख पांडु वर्ण का है। दक्षिणवर्ती मुख क्रोध युक्त जान पड़ता है। पश्चिम वाला मुख काला है और उत्तरवर्ती मुख हिम, कुंद एवं चंद्रमा के समान श्वेत है। ब्रह्मा उनके चरण तल में स्थित हैं। भगवान विष्णु जगन स्थल में विराजमान हैं। रुद्र हृदय में, ईश्वर कंठ में, सदाशिव ललाट में तथा शिव उनके ऊपरी भाग में स्थित है।
कुब्जिका देवी झूमती हुई सी दिखाई देती हैं। पूजा आदि कर्मों में कुब्जिका का ऐसा ही ध्यान करना चाहिए। मालिनी आदि नाना प्रकार के मंत्र और उनके शोधान्यास। भगवान महेश्वर कहते हैं, स्कंद, अब मैं 6 प्रकार के न्यास पूर्वक नाना प्रकार के मंत्रों का वर्णन करूंगा। ये 6 प्रकार के न्यास शांभव, शाक्त तथा यामल के भेद से 3-3 प्रकार के होते हैं। शांभव न्यास में षट षोडश ग्रंथि रूप शब्द राशि प्रथम है, 3 विद्याएं और उनका ग्रहण द्वितीय न्यास है, त्रितत्वात्मक न्यास तीसरा है, वनमाला न्यास चौथा है, ये 12 श्लोकों का है। रत्न पंचक का न्यास 5वां है और नवाक्षर मंत्र का न्यास 6ठा कहा गया है। शाक्त पक्ष में मालिनी का न्यास प्रथम, त्रिविद्या का न्यास द्वितीय, अघोर्यष्टक का न्यास तृतीय, द्वादशांग न्यास चतुर्थ, षडंग न्यास पंचम तथा अस्त्र चंडिका नामक शक्ति का न्यास 6ठा है। क्लीम, क्रीम, ह्रीम, क्लीम, श्रीम, क्रूम, फट, इन 6 बीज मंत्रों का जो 6 प्रकार का न्यास है, यही तीसरा अर्थात यामल न्यास है। इन 6 में से चौथा श्रीम बीज का न्यास है, वे संपूर्ण मनोरथों को सिद्ध करने वाला है। न से लेकर फ तक जो न्यास बताया जाता है, वे सब मालिनी का ही न्यास है। न से आरंभ होने वाली अथवा नाद करने वाली शक्ति का न्यास शिखा में करना चाहिए। अग्रसनी शक्ति तथा शिरोमाला निवृत्ति शक्ति का स्थान सिर में है, अतः वहीं उसका न्यास करें। ट शांति का प्रतीक है, इसका न्यास भी सिर में ही होगा। च चामुंडा का प्रतीक है, इसका न्यास नेत्र त्रय में करना चाहिए। ढ प्रिय दृष्टि स्वरूप है, इसका न्यास नेत्र द्वय में करना चाहिए। व्यूह शक्ति का प्रतीक है नी, इसका न्यास नासिका द्वय में करें। न नारायणी रूप है, इसका स्थान दोनों कानों में है। त मोहिनी रूप है, इसका स्थान केवल दाहिने कान में है। ज प्रज्ञा का प्रतीक है, इसकी स्थिति बाएं कान में बताई गई है। वज्रिणी देवी का स्थान मुख में है। क कराली शक्ति का प्रतीक है, इसकी स्थिति दाहिनी दंष्टा दाढ़ में है। ख कपालिनी रूप है, व बाएं कंधे पर स्थापित होने के योग्य है। ग शिवा का प्रतीक है, इसका स्थान ऊपरी दाढ़ों में है। घ घोरा शक्ति का सूचक है, इसकी स्थिति बाईं दाढ़ में मानी गई है। उ शिखा शक्ति का सूचक है, इसका स्थान दांतों में है। ई माया का प्रतीक है, जिसका स्थान जिह्वा के अंतर्गत माना गया है। अ नागेश्वरी रूप है, इसका न्यास वाक इंद्रिय में होना चाहिए। व शिखी वाहिनी का बोधक है, इसका स्थान कंठ में है। भ के साथ भीषणी शक्ति का न्यास दाहिने कंधे में करें। म के साथ वायु वेग का न्यास बाएं कंधे में करें। ड अक्षर और नामक शक्ति का दाहिनी भुजा में तथा ढ अक्षर एवं विनायका देवी का बाईं भुजा में न्यास करें। प एवं पूर्णिमा का न्यास दोनों हाथों में करें। प्रणव सहित ओंकारा शक्ति का दाहिने हाथ की अंगुलियों में तथा अंग सहित दर्शनी बाएं हाथ की अंगुलियों में न्यास करें। अह एवं संजीवनी शक्ति का हाथ में न्यास करें। ट अक्षर सहित कपालिनी शक्ति का स्थान कपाल है। त सहित दीपनी की स्थिति शूल दंड में है। जयंती की स्थिति त्रिशूल में है। य सहित साधिनी देवी का स्थान वृद्धि है। श अक्षर के साथ परामाख्या देवी की स्थिति जीव में है। ह अक्षर सहित अंबिका देवी का न्यास प्राण में करना चाहिए। छ अक्षर के साथ शरीरा देवी का स्थान दाहिने स्तन में है। न सहित पूतना की स्थिति बाएं स्तन में बताई गई है। अ सहित आमोटी का स्तन दुग्ध में। थ सहित लंबोदरी का उदर में। क्ष सहित सहारिका का नाभि में तथा म सहित
महाकाली का नितंब में न्यास करें। स अक्षर सहित कुसुम माला का गुह्य देश में, श सहित शुक्र देविका का शुक्र में, त सहित तारा देवी का दोनों उरुओं में तथा द सहित ज्ञान शक्ति का दाहिने घुटने में न्यास करें। औ सहित क्रिया शक्ति का बाएं घुटने में, ओ सहित गायत्री देवी का दाहिनी जंघा पिंडली में, ओम सहित सावित्री का बाईं जंघा में तथा द सहित दोहिनी का दाहिने पैर में न्यास करें। फ सहित फेटकारी का बाएं पैर में न्यास करना चाहिए। मालिनी यंत्र 9 अक्षरों से युक्त होता है। अ सहित श्रीकंठ का शिखा में, आ सहित अनंत का मुख में, इ सहित सूक्ष्म का दाहिने नेत्र में, ई सहित त्रिमूर्ति का बाएं नेत्र में, उ सहित अमरीश का दाहिने कान में तथा उ सहित अर्धांशक का बाएं कान में न्यास करें। रि सहित भावभूति का दाहिने नासाग्र में, रि सहित तिथीश का वाम नासाग्र में, लृ सहित स्थाणु का दाहिने गाल में तथा लृ सहित हर का बाएं गाल में न्यास करें। ए अक्षर सहित कटीश का नीचे की दंत पंक्ति में, ऐ सहित भूतीश का ऊपर की दंत पंक्ति में, ओ सहित सद्यो जात का नीचे के ओष्ठ में तथा औ सहित अनुग्रहीश या अनुग्रहेश का ऊपर के ओष्ठ में न्यास करें। अंग सहित क्रूर का गले की घाटी में, अह सहित महासेन का जिव्या में, क सहित क्रोधीश का दाहिने कंधे में तथा ख सहित चंडीश का बाहुओं में न्यास करें। ग सहित पंचांतक का कर्पूर में, घ सहित शिखी का दाहिने कंकड़ में, ण सहित एक पाद का दाईं अंगुलियों में तथा च सहित कूर्मक का बाएं कंधे में न्यास करें। छ सहित एक नेत्र का बाहु में, ज सहित चतुर्मुख का कर्पूर या कोहनी में, झ सहित राजस का वाम कंकड़ में तथा न सहित सर्व कामत का बाईं अंगुलियों में न्यास करें। ट सहित सोमेश्वर का नितंब में, ठ सहित लांगली का दक्षिण उरु दाहिनी जांघ में, ड सहित दारुक का दाहिने घुटने में तथा ढ सहित अर्धजलेश्वर का पिंडली में न्यास करें। ण सहित उमाकांत का दाहिने पैर की उंगलियों में, त सहित आषाढ़ी का नितंब में, थ सहित दंडी का वाम उरु बाईं जांघ में तथा द सहित भित का बाएं घुटने में न्यास करें। ध सहित मीन का बाईं पिंडली में, न सहित मेष का बाएं पैर की उंगलियों में, प सहित लोहित का दाहिनी कुक्षी में तथा फ सहित शिखी का बाईं कुक्षी में न्यास करें। व सहित गलंड का पृष्ठवंश में, भ सहित द्विरंड का नाभि में, म सहित महाकाल का हृदय में तथा य सहित वाणीश का त्वचा में न्यास बताया गया है। र सहित भुजंगेश का रक्त में, ल सहित पिनाकी का मांस में, व सहित खंगीश का अपने आत्मा शरीर में तथा श सहित वक का हड्डी में न्यास करें। श सहित श्वेत का मज्जा में, स सहित भृगु का शुक्र एवं धातु में, ह सहित नकुलीश का प्राण में तथा क्ष सहित संवर्त का पंचकोशों में न्यास करना चाहिए। ह्रीम बीज से रुद्र शक्तियों का पूजन करके उपासक संपूर्ण मनोरथों को प्राप्त कर लेता है। त्रिखंडी मंत्र का वर्णन, पीठ स्थान पर पूजनीय शक्तियों तथा 8 अष्टक देवियों का कथन। भगवान महेश्वर कहते हैं, स्कंद, अब मैं ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश्वर से संबंध रखने वाली त्रिखंडी का वर्णन करूंगा। ब्रह्म खंड में रुद्र मंत्र संबंधी 121 अक्षर हैं। यथोचित अक्षर वाले पदों के दूसरे मंत्र खंड को विष्णु खंड पद कहा गया है। माहेश्वर खंड 31 पदों का है। इसमें 171 अक्षर हैं। इन तीनों खंडों को त्रिखंडी कहते हैं।
इस त्रिखंडी मंत्र के आदि और अंत में हें घों तथा 5 प्रणव जोड़कर उसका जप एवं पूजन करना चाहिए। हेम गोहो श्री कुब्जिकाय नमः। इस मंत्र को त्रिखंडी के पदों की संधियों में जोड़ना चाहिए। अकुलादि त्रिमध्यक, कुलादि त्रिमध्यक, मध्यमादि त्रिमध्यक तथा पाद त्रिमध्यक, ये 4 प्रकार के मंत्र पिंड हैं। 3.5 मात्राओं से युक्त प्रणव को आदि में लगाकर इनका जप अथवा इनके द्वारा यजन करना चाहिए। तदंतर भैरव के शिखा मंत्र का जप एवं पूजन करें। ओम श्रोम शिखा भैरवाय नमः। स्खाम स्खीम स्खे, ये 3 सबीज त्रयाक्षर हैं। राम ह्रीम ह्रेम, ये निर्बीज त्रयाक्षर हैं। विलोम क्रम से क्ष से लेकर क तक के 32 अक्षरों की वर्णमाला अकुला कही गई है। अनुलोम क्रम से गणना होने पर वे सकुला कही जाती है। शशिनी, भानुनी, पावनी, शिव, गंधारी, न पिंडाक्षी, चपला, गज जीविका, म मृषा, भयसारा, मध्यमा, फ अजरा, य कुमारी, न कालरात्रि, द संकटा, ध कालिका, फ शिवा, ण भवघोरा, ट बीभत्सा, त विद्युता, ठ विशंभरा और शंसिनी अथवा उ विशंभरा, आ शंसिनी, द ज्वाला मालिनी, कराली, दुर्जया, रंगी, वामा, ज्येष्ठा तथा रौद्री, ख काली, क कुलालंबी, अनुलोमा, द पिंडिनी, आ वेदिनी, इ रूपी, वै शांति मूर्ति एवं कलाकुला, री खंगिनी, उ वलिता, लृ कुला, लृ सुभगा, वेद नादिनी और कराली, अंग मध्यमा तथा अह अपेतरया। इन शक्तियों का योग पीठ पर क्रमशः पूजन करना चाहिए। स्खो महाभैरवाय नमः, यह महाभैरव के पूजन का मंत्र है। ब्रह्मानी आदि 8 शक्तियों के साथ पृथक 8 शक्तियां और हैं जिन्हें अष्टक कहा गया है। उनका क्रमशः वर्णन किया जाता है। अक्षोद्या, ऋक्षकर्णी, राक्षसी, क्षपणा, क्षया, पिंगाक्षी, अक्षया और क्षेमा, यह ब्रह्मानी के अष्टक दल में स्थित होती हैं। इला, लीलावती, नीला, लंका, लंकेश्वरी, लालसा, विमला और माला, ये माहेश्वरी अष्टक में स्थित हैं। हुताशना, विशालाक्षी, हुंकारी, वडवामुखी, हाहारवा, क्रूरा, क्रोधा तथा खरानना बाला, ये 8 कौमारी के शरीर से प्रकट हुई हैं। इनका पूजन करने पर ये संपूर्ण सिद्धियों को देने वाली होती हैं। सर्वज्ञा, तरला, तारा, ऋग्वेदा, हयानना, सारा, स्वयंग्रहा तथा शाश्वती, ये 8 शक्तियां वैष्णवी के कुल में प्रकट हुई हैं। तालु जिह्वा, रक्ताक्षी, विद्युत जिह्वा, करंकिणी, मेघनादा, प्रचंडोग्रा, कालकर्णी तथा कलिप्रिया, ये वाराही के कुल में उत्पन्न हुई हैं। विजय की इच्छा वाले पुरुष को इनकी पूजा करनी चाहिए। चंपा, चंपावती, प्रचंपा, ज्वलितानना, पिशाची, पिचुक्वात्रा तथा लोलुपा, ये इंद्रानी शक्ति के कुल में उत्पन्न हुई हैं। पावनी, याचनी, वामनी, दमनी, विंदुवेला, बृहत्कुक्षी, विद्युता तथा विश्वरूपिणी, ये चामुंडा के कुल में प्रकट हुई हैं और मंडल में पूजित होने पर विजयदायिनी होती हैं। यम जिह्वा, जयंती, दुर्जया, यमांतिका, विडाली, रेवती, जया और विजया, यह महालक्ष्मी के कुल में उत्पन्न हुई हैं। इस प्रकार 8 अष्टकों का वर्णन किया गया है। गृह कुब्जिका, नवात्वरिता तथा दूतियों के मंत्र एवं न्यास पूजन आदि का वर्णन। भगवान महेश्वर कहते हैं, स्कंद, अब मैं गृह कुब्जिका, नवात्वरिता,
दूती तथा त्वरिता के गुह्यांग एवं तत्वों का वर्णन करूंगा। यहाँ नव त्वरिता बताई गई है। इसे बारंबार जानना, जपना चाहिए। इसकी पूजा की जाए तो ये विजयदायिनी होती है। ह्रोम सिंहाय नमः। इस मंत्र से आसन की पूजा करके देवी को सिंहासन समर्पित करें। ह्रीं क्षेर हृदयाय नमः बोलकर हृदय का स्पर्श करें। वच्छे शिर से स्वाहा बोलकर सिर का स्पर्श करें। इस प्रकार ये त्वरिता मंत्र का शिरोन्यास बताया गया है। क्षेम ह्रीं शिखाय वशट ऐसा कहकर शिखा का स्पर्श करें। क्षेम कवचाय हुम कहकर दोनों भुजाओं का स्पर्श करें। ह्रूम नेत्र त्रयाय वौषट कहकर दोनों नेत्रों का तथा ललाट के मध्य भाग का स्पर्श करें। ह्रीम अस्त्राय फट कहकर ताली बजाएं। हिंकारी, खेचरी, चंडा, छेदनी, क्षोभिणी क्रिया, क्षेमकारी, हुंकारी तथा फटकारी ये 9 शक्तियां हैं। अब दूतियों का वर्णन करता हूँ। इन सब का पूर्व आदि दिशाओं में पूजन करना चाहिए। अब पुनः त्वरिता के गुह्यांगों तथा तत्वों का वर्णन करता हूँ। ह्रोम ह्रूम है हृदयाय नमः इसका हृदय में न्यास करें। ह्रीम है शिर से स्वाहा ऐसा कहकर सिर में न्यास करें। भां ज्वल ज्वल शिखाए वशट कहकर शिखा में। इले ह्रूम ह्रूम कवचाय हुम कहकर दोनों भुजाओं में। क्रोम क्षूम श्रीम नेत्र त्रयाय वौषट बोलकर नेत्रों में तथा ललाट के मध्य भाग में न्यास करें। क्षौ अस्त्राय फट कहकर दोनों हाथों से ताली बजाएं अथवा हुम खे वच्छे क्षे ह्रीं क्षे हुम अस्त्राय फट कहकर ताली बजानी चाहिए। मध्य भाग में हुम स्वाहा लिखे तथा पूर्व आदि दिशाओं में क्रमशः खे सदाशिवे व ईशे छे मनोन्मनी मक्षे तार्क्षे प्रीम माधवः क्षेम ब्रह्मः हुम आदित्यः दारुणम फट का उल्लेख एवं पूजन करें। ये 8 दिशाओं में पूजनीय देवता बताए गए हैं। संग्राम विजयदायक सूर्य पूजन का वर्णन। भगवान महेश्वर कहते हैं, स्कंद अब मैं संग्राम में विजय देने वाले सूर्य देव की पूजन की विधि बताता हूँ। ओम डे ख ख्याम सूर्याय संग्राम विजयाय नमः यह मंत्र है। राम ह्रीं ह्रूम ह्रें ह्रोम ह्रः ये संग्राम विजय देने वाले सूर्य देव के 6 अंग हैं, अर्थात इनके द्वारा षड अन्यास करना चाहिए। यथा राम हृदयाय नमः ह्रीं शिरसे स्वाहा ह्रूम शिखाय वषट ह्रें कवचाय हुम ह्रोम नेत्र त्रयाय वौषट ह्रः अस्त्राय फट ओम हं खम खखोलकाय स्वाहा ये पूजा के लिए मंत्र है। इस हुम ह्रूम ह्रूम क्रूम ओम ह्रोम क्रेम ये 6 अंग न्यास के बीज मंत्र हैं। पीठ स्थान में प्रभूत, विमल, सार, आराध्य एवं परम सुख का पूजन करें। पीठ के पायों तथा बीच की 4 दिशाओं में क्रमशः धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य तथा अनैश्वर्य इन 8 की पूजा करें। तदंतर अनंतासन, सिंहासन एवं पद्मासन की पूजा करें। इसके बाद कमल की कर्णिका एवं केसरों की, वहीं सूर्य मंडल, सोम मंडल तथा अग्नि मंडल की पूजा करें। फिर दीप्ता, सूक्ष्म, जया, भद्रा, विभूति, विमला, अमोघा, विद्युता तथा नवी सर्वतोमुखी इन 9 शक्तियों का पूजन करें। तत्पश्चात सत्व, रज और तम का, प्रकृति और पुरुष का, आत्मा, अंतरात्मा और परमात्मा का पूजन करें। ये सभी अनुस्वार युक्त आदि अक्षर से युक्त होकर अंत में नमः के साथ चतुर्थी अंत होने पर पूजा के मंत्र हो जाते हैं। यथा सम सत्वाय नमः, अम अंतरात्मने नमः इत्यादि। इसी तरह उषा, प्रभा, संध्या, साया, माया, बला, बिंदु, विष्णु
तथा 8 द्वारपालों की पूजा करें। इसके बाद गंध आदि से सूर्य, चंड और प्रचंड का पूजन करें। इस प्रकार पूजा तथा जप, होम आदि करने से युद्ध आदि में विजय प्राप्त होती है। होम के प्रकार, भेद एवं विविध फलों का कथन। भगवान महेश्वर ने कहा, देवी, होम से युद्ध में विजय, राज्य प्राप्ति और विघ्नों का विनाश होता है। पहले कृच्छ व्रत करके देह शुद्धि करें, तदंतर 100 प्राणायाम करके शरीर का शोधन करें, फिर जल के भीतर गायत्री जप करके 16 बार प्राणायाम करें। पूर्वाह्न काल में अग्नि में आहुति समर्पित करें। भिक्षा द्वारा प्राप्त यव निर्मित भोज्य पदार्थ, फल, मूल, दुग्ध, सत्तू और घृत का आहार यज्ञ काल में विहित है। पार्वती, लक्ष्य होम की समाप्ति पर्यंत एक समय भोजन करें। लक्ष्य होम की पूर्णाहुति के पश्चात गौ, वस्त्र एवं सुवर्ण की दक्षिणा दें। सभी प्रकार के उत्पातों के प्रकट होने पर 5 या 10 ऋत्विजों से पूर्वोक्त यज्ञ करावें। इस लोक में ऐसा कोई उत्पात नहीं है जो इससे शांत न हो जाए। इससे बढ़कर परम मंगल कारक कोई वस्तु नहीं है। जो नरेश पूर्वोक्त विधि से ऋत्विजों द्वारा कोटि होम कराता है, युद्ध में उसके सम्मुख शत्रु कभी नहीं ठहर सकते हैं। उसके राज्य में अतिवृष्टि, अनावृष्टि, मूषक उपद्रव, टिड्डी दल, शुकोपद्रव एवं भूत राक्षस तथा युद्ध में समस्त शत्रु शांत हो जाते हैं। कोटि होम में 20, 100 अथवा सहस्त्र ब्राह्मणों का वरण करें। इससे यजमान इच्छानुकूल धन वैभव की प्राप्ति करता है। जो ब्राह्मण, क्षत्रिय अथवा वैश्य इस कोटि होमात्मक यज्ञ का अनुष्ठान करता है, वह जिस पदार्थ की इच्छा करता है उसको प्राप्त करता है। वह सशरीर स्वर्ग लोक को जाता है। गायत्री मंत्र, ग्रह संबंधी मंत्र, कुष्मांड मंत्र, जात वेदा अग्नि संबंधी अथवा इंद्र, वारुण, वायव्य, याम्य, आग्नेय, वैष्णव, शाक्त, शैव एवं सूर्य देवता संबंधी मंत्रों से होम पूजन आदि का विधान है। अयुत होम से अल्प सिद्धि होती है। लक्ष्य होम संपूर्ण दुखों को दूर करने वाला है। कोटि होम समस्त क्लेशों का नाश करने वाला और संपूर्ण पदार्थों को प्रदान करने वाला है। यव, धान्य, तिल, दुग्ध, घृत, कुश, प्रसातिका, छोटे दाने का चावल, कमल, खस, बेल और आम्रपत्र होम के योग्य माने गए हैं। कोटि होम में 8 हाथ और लक्ष्य होम में 4 हाथ गहरा कुंड बनावे। अयुत होम, लक्ष्य होम और कोटि होम में घृत का हवन करना चाहिए। मनवंतरों का वर्णन। अग्निदेव कहते हैं, अब मैं मनवंतरों का वर्णन करूंगा। सबसे प्रथम स्वयंभुव मनु हुए हैं। उनके आग्नेत्र आदि पुत्र थे। स्वयंभुव मनवंतर में यम नामक देवता और आदि सप्तऋषि तथा शतक्रतु इंद्र थे। दूसरे मनवंतर का नाम था स्वरोचिषः। उसमें पारावत और तुषित नामधारी देवता थे। स्वरोचिष मनु के चैत्र और किमपुरुष आदि पुत्र थे। उस समय विपश्चित नामक इंद्र तथा ऊर्जस्वंत आदि द्विज सप्तऋषि थे। तीसरे मनु का नाम उत्तम हुआ। उनके पुत्र अज आदि थे। उनके समय में सुशांति नामक इंद्र, सुधामा आदि देवता तथा वशिष्ठ के पुत्र सप्तऋषि थे। चौथे मनु तामस नाम से विख्यात हुए। उस समय स्वरूप आदि देवता, शिखरी इंद्र, ज्योतिर्होम आदि ब्राह्मण सप्तऋषि थे तथा उनके ख्याति आदि 9 पुत्र हुए। रैवत नामक 5वें मनवंतर में वितथ इंद्र, अमिताभ देवता, हिरण्यरोमा आदि मुनि तथा बलबंद आदि पुत्र थे। छठे चाक्षुष मनवंतर में मनोजव नामक इंद्र और स्वाति आदि देवता थे। सुमेधा आदि महर्षि और पुरु आदि मनु पुत्र थे।
तत्पश्चात 7वें मनवंतर में सूर्य पुत्र श्राद्ध देव मनु हुए। इनके समय में आदित्य, वसु तथा रुद्र आदि देवता, पुरंदर नामक इंद्र, वशिष्ठ, काश्यप, अत्रि, जमदग्नि, गौतम, विश्वामित्र तथा भरद्वाज सप्त ऋषि हैं। ये वर्तमान मनवंतर का वर्णन है। वैवस्वत मनु के इक्ष्वाकु आदि पुत्र थे। इन सभी मनवंतरों में भगवान श्री हरि के अंशावतार हुए हैं। स्वयंभू मनवंतर में भगवान मानस के नाम से प्रकट हुए थे। तदंतर शेष 6 मनवंतरों में क्रमशः अजित, सत्य, हरि, देववर, वैकुंठ और वामन रूप में श्री हरि का प्रादुर्भाव हुआ। छाया के गर्भ से उत्पन्न सूर्य नंदन सावर्णी 8वें मनु होंगे। वे अपने पूर्वज ज्येष्ठ भ्राता श्राद्ध देव के समान वर्ण वाले हैं, इसलिए सावर्णी नाम से विख्यात होंगे। उनके समय में सुतपा आदि देवता, परम तेजस्वी अश्वत्थामा आदि सप्त ऋषि, बलि इंद्र और विरज आदि मनु पुत्र होंगे। 9वें मनु का नाम दक्षसावर्णी होगा। उस समय पार आदि देवता होंगे। उन देवताओं के इंद्र की अद्भुत संज्ञा होगी। उनके समय में सवन आदि श्रेष्ठ ब्राह्मण सप्त ऋषि होंगे और धृत केतु आदि मनु पुत्र। तत्पश्चात 10वें मनु ब्रह्म सावर्णी के नाम से प्रसिद्ध होंगे। उस समय सुख आदि देवगण, शांति इंद्र, हविष्य आदि मुनि तथा सुक्षेत्र आदि मनु पुत्र होंगे। तदंतर धर्म सावर्णी नामक 11वें मनु का अधिकार होगा। उस समय विहंग आदि देवता, गण इंद्र, निश्चर आदि मुनि तथा सर्वत्र आदि मनु पुत्र होंगे। इसके बाद 12वें मनु रुद्र सावर्णी के नाम से विख्यात होंगे। उनके समय में ऋतधामा नामक इंद्र और हरित आदि देवता होंगे। तपस्या आदि सप्तऋषि और देववान आदि मनुपुत्र होंगे। 13वें मनु का नाम होगा रौच्य। उस समय सूत्रामणि आदि देवता तथा दिवस्पति इंद्र होंगे, जो दानव दैत्य आदि का मर्दन करने वाले होंगे। रौच्य मनवंतर में निर्मोह आदि सप्त ऋषि तथा चित्रसेन आदि मनुपुत्र होंगे। 14वें मनु भौत्य के नाम से प्रसिद्ध होंगे। उनके समय में शुचि इंद्र, चाक्षुष आदि देवता तथा अग्निबाहु आदि सप्त ऋषि होंगे। 14वें मनु के पुत्र उरु आदि के नाम से विख्यात होंगे। सप्त ऋषि द्विजगण भूमंडल पर वेदों का प्रचार करते हैं। देवगण यज्ञ भाग के भोक्ता होते हैं तथा मनुपुत्र इस पृथ्वी का पालन करते हैं। ब्राह्मण ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु होते हैं। मनु, देवता तथा इंद्र आदि भी उतनी ही बार होते हैं। प्रत्येक द्वापर युग के अंत में व्यास रूपधारी श्री हरि वेद का विभाग करते हैं। आदि वेद एक ही था, जिसमें 4 चरण और 1,00,000 ऋचाएं थी। पहले एक ही यजुर्वेद था, उसे मुनिवर व्यास जी ने 4 भागों में विभक्त कर दिया। उन्होंने अध्वर्यु का काम यजुर्भाग से, होता का कार्य ऋग्वेद की ऋचाओं से, उद्गाता का कर्म साम मंत्रों से तथा ब्रह्मा का कार्य अथर्व वेद के मंत्रों से होना निश्चित किया। व्यास के प्रथम शिष्य पैल थे, जो ऋग्वेद के पारंगत पंडित हुए। इंद्र ने प्रमति और बाशकल को संहिता प्रदान की। बाशकल ने भी बौद्ध आदि को 4 भागों में विभक्त अपनी संहिता दी। व्यास जी के शिष्य परम बुद्धिमान वैशंपायन ने यजुर्वेद रूप वृक्ष की 27 शाखाएं निर्माण की। काण्व और वाजस ने आदि शाखाओं को याज्ञवल्क्य आदि ने संपादित किया है। व्यास शिष्य जामिनी ने सामवेदी रूप वृक्ष की शाखाएं बनाई। फिर सुमंतु और सुकर्मा ने एक संहिता रची। सुकर्मा ने अपने गुरु से 1000 संहिताओं को ग्रहण किया। व्यास शिष्य सुमंतु ने अथर्व वेद की भी एक शाखा बनाई तथा उसमें पैपल आदि अपने सहस्त्रों शिष्यों को उसका अध्ययन कराया। भगवान व्यास देव जी की कृपा से सूत ने पुराण संहिता का विस्तार किया। वर्ण और आश्रम के सामान्य धर्म, वर्णों तथा विलोमज जातियों के विशेष धर्म।
अग्निदेव कहते हैं, मनु आदि राज ऋषि जिन धर्मों का अनुष्ठान करके भोग और मोक्ष प्राप्त कर चुके हैं, उनका वरुण देवता ने पुष्कर को उपदेश किया था और पुष्कर ने श्री परशुराम जी से उनका वर्णन किया था। पुष्कर ने कहा, परशुराम जी, मैं वर्ण, आश्रम तथा इनसे भिन्न धर्मों का आपसे वर्णन करूंगा। वे धर्म सब कामनाओं को देने वाले हैं। मनु आदि धर्मात्माओं ने भी उनका उपदेश किया है तथा वे भगवान वासुदेव आदि को संतोष प्रदान करने वाले हैं। भृगुश्रेष्ठ, अहिंसा, सत्य भाषण, दया, संपूर्ण प्राणियों पर अनुग्रह, तीर्थों का अनुसरण, दान, ब्रह्मचर्य, मत्सरता का अभाव, देवता, गुरु और ब्राह्मणों की सेवा, सब धर्मों का श्रवण, पितरों का पूजन, मनुष्यों के स्वामी श्री भगवान में सदा भक्ति रखना, उत्तम शास्त्रों का अवलोकन करना, क्रूरता का अभाव, सहनशीलता तथा आस्तिकता, ईश्वर और परलोक पर विश्वास रखना, ये वर्ण और आश्रम दोनों के लिए सामान्य धर्म बताए गए हैं। जो इसके विपरीत है वही अधर्म है। यज्ञ करना और कराना, दान देना, वेद पढ़ाने का कार्य करना, उत्तम प्रतिग्रह लेना तथा स्वाध्याय करना, यह ब्राह्मण के कर्म हैं। दान देना, वेदों का अध्ययन करना तथा विधि पूर्वक यज्ञानुष्ठान करना, ये क्षत्रिय और वैश्य के सामान्य कर्म हैं। प्रजा का पालन करना और दुष्टों को दंड देना, ये क्षत्रिय के विशेष धर्म हैं। खेती, गोरक्षा और व्यापार, ये वैश्य के विशेष कर्म बताए गए हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन द्विजों की सेवा तथा सब प्रकार की शिल्प रचना, ये शूद्र के कर्म हैं। मौंजी बंधन, यज्ञोपवीत संस्कार होने से ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य बालक का द्वितीय जन्म होता है, इसलिए वे द्विज कहलाते हैं। यदि अनुलोम क्रम से वर्णों की उत्पत्ति हो तो माता के समान बालक की जाति मानी गई है। विलोम कर्म से अर्थात शूद्र के वीर्य से उत्पन्न हुआ ब्राह्मणी का पुत्र चांडाल कहलाता है। क्षत्रिय के वीर्य से उत्पन्न होने वाला ब्राह्मणी का पुत्र सूत कहा गया है और वैश्य के वीर्य से उत्पन्न होने पर उसकी वैदेहक संज्ञा होती है। क्षत्रिय जाति की स्त्री के पेट से शूद्र के द्वारा उत्पन्न हुआ विलोमज पुत्र पुक्कस कहलाता है। वैश्य और शूद्र के वीर्य से उत्पन्न होने पर क्षत्रिय के पुत्र की क्रमशः मागध और अयोगव संज्ञा होती है। वैश्य जाति के स्त्री के गर्भ से शूद्र एवं विलोमज जातियों द्वारा उत्पन्न विलोमज संतानों के हजारों भेद हैं। इन सबका परस्पर वैवाहिक संबंध समान जाति वालों के साथ ही होना चाहिए, अपने से ऊंची और नीची जाति के लोगों के साथ नहीं। वध के योग्य प्राणियों का वध करना, यह चांडाल का कर्म बताया गया है। स्त्रियों के उपयोग में आने वाली वस्तुओं के निर्माण से जीविका चलाना तथा स्त्रियों की रक्षा करना, यह वैदेहक का कार्य है। सूतों का कार्य है घोड़ों का सारथीपना। पुक्कस व्याध वृत्ति से रहते हैं तथा मागध का कार्य है स्तुति करना, प्रशंसा के गीत गाना। अयोगव का कर्म है रंग भूमि में उतरना और शिल्प के द्वारा जीविका चलाना। चांडाल को गांव के बाहर रहना और मुर्दे से उतारे हुए वस्त्र को धारण करना चाहिए। चांडाल को दूसरे वर्ण के लोगों का स्पर्श नहीं करना चाहिए। ब्राह्मणों तथा गौओं की रक्षा के लिए प्राण त्यागना अथवा स्त्री एवं बालकों की रक्षा के लिए देह त्याग करना वर्ण बाह्य चांडाल आदि जातियों की सिद्धि का, उनकी आध्यात्मिक उन्नति का कारण माना गया है। वर्ण संकर व्यक्तियों की जाति उनके माता पिता तथा जाति सिद्ध कर्मों से जान